हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। हमने मेंसुरेशन के 3 वीडियोज़ देख लिए, जिसमें फर्स्ट और सेकंड वीडियोज़ में हमने ट्रायंगल की बात की थी और थर्ड वीडियोज़ में हमने क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था, जिसमें क्वाड्रिलेटरल में हमने रेक्टेंगल पढ़ लिया था, स्क्वायर पढ़ लिया था और एक पैरेललोग्राम पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे, उसी दिन हम पढ़ने वाले थे बट रह गया था, रोम्बस पढ़ेंगे। ठीक है, तो रोम्बस से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। रोम्बस क्या होता है भाई, उस दिन मैंने बताया था, बहुत सारी चीज़ें मैंने उस दिन बता दी थी। जिसने नहीं देखी है लास्ट के 2-3 वीडियो जो जरूर देखें। लास्ट वीडियोज में हमने रोम्बस की बात की थी। ओके, तो आज हम थोड़ी बात की थी, कुछ रह गए थे वो हम कर लेते हैं, वो भी रिवाइज हो जाएगा। इसकी चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हमने लेट कर लिया ए, तो चारों साइडें क्या हो गई, ए हो गई। जो इनका डायगोनल होगा वो इक्वल नहीं होता। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये पॉइंट होगा जहाँ इंटरसेक्ट, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो अगर मैं इस पॉइंट को लिखूँ ए ओ सी बी डी, ए बी सी डी, ए ओ इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू ओ डी हो जाएगा और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और बात करें तो इनकी पैरामीटर क्या होंगे। पैरामीटर क्या होगा, 4a हो जाएगा। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया तो पैरामीटर क्या होता है, बाउंड्री की लेंथ। तो ए चारों ए का सम मिलाकर कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। अगर इनकी एरिया की बात करें, एरिया क्या आएगा भाई, 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2। d1 क्या है, ये क्या हो गया, d1 हो गया और ये हो गया d2। ठीक है, d2 में से पूरी लेंथ हो गई। तो अगर यहाँ से केवल इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें तो d2/2 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, d1/2 हो जाएगा छोटे वाले। अच्छा, एक एरिया इससे निकलता है, एक एरिया क्या निकलेगा, ये बेस हो गया और यहाँ ये हाइट हो गई, ये हाइट हो गई, तो ये भी होता है। तो यहाँ से आप इसके इक्वल में ऐसे भी लिख लेना, क्या इक्वल में यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ कि बेस इंटू हाइट। ये कब यूज करते हैं हम, जब हमें क्या करेगा, एक रोम्बस दिया होगा और उसकी हाइट बतानी होगी, तब इस फार्मूले का हमें यूज आता है कि हमें बेस दे रखा है, रोम्बस को एक साइड दे देगी, वही बेस हो जाएगा और ये हाइट बतानी होती है हमें। अगर क्या करेगा, डायगोनल दे देगा, बेस से हमें कुछ, हम क्या करते हैं, हम इसका एरिया कहीं से फाइंड कर लेते हैं, तो हमें हाइट फाइंड करनी होती है। ठीक है, ऐसा कुछ कर देते हैं क्वेश्चन में। अब अगर हमें इसकी साइड फाउंड करनी है डायगोनल से, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, a इक्वल टू रूट। देखो कैसे आता है ये फार्मूला, ये क्या हो गया, एक हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, सॉरी हाइपोटेनस क्यों, ये ऐसा बना हुआ है, ये पॉइंट O हो गया, ये A हो गया और ये क्या हो गया, B हो गया। ये A पर 90 डिग्री बनेगा। अभी मैंने बताया आपको क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। AO की लेंथ कितनी हो गई, d1/2 हो गई और OB की लेंथ कितनी हो गई, d2/2 हो गई। तो ये लेंथ क्या होगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस होगा, d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर रूट d1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस d2 का स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, 1/2 रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये क्या होता है, हमारा साइड होता है रोम्बस का। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। आपका एरिया भी फाइंड कर लेते हैं, साइड हाइट सब कुछ बताते हैं। क्वेश्चन लिखें आप।
क्या, लेंथ ऑफ टू डायगोनल्स, लेंथ ऑफ टू डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर, लेंथ ऑफ टू डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 8 and 6, फाइंड द एरिया पैरामीटर एंड हाइट, एरिया पैरामीटर एंड हाइट। ठीक है, हमें क्या बताना है, एरिया बताना, पैरामीटर बताना और हाइट बताना है। ये रोम्बस हो गया हमारा। D1 कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, D2 कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या बताना था भाई, एरिया बताना था। एरिया क्या हो जाएगा, D1 इंटू D2, 1/2 D1 इंटू D2, तो 1/2 D1 कितना है 8, D2 6, कितना जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में रहा हो, नहीं तो यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, जो भी दे रखा हो। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, साइड पूछा। साइड के लिए फार्मूला ये था, तो साइड क्या आ जाएगा, मैं यही लिख लेता हूँ। साइड क्या हो जाएगा 1/2 D1 का स्क्वायर, D1 कितना था 8, 64 आ जाएगा, प्लस D2 का स्क्वायर 6, 36, यह रूट 100 हुआ, 100 का रूट 10 आ गया, तो 1/2 इंटू 10 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अब हमसे क्या पूछा, हाइट पूछा है। मैंने बोला था हाइट भी पूछ सकता है, तो हाइट कैसे फाइंड करोगे आप। हाइट फाइंड करने के लिए मैं इसको रख करता हूँ। अच्छा, पैरामीटर भी पूछा था, पैरामीटर, पहले पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं। पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर इक्वल टू 4a, 4 इंटू ए की वैल्यू 5, 20 सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ से हमें क्या निकालना हो, हाइट निकालना हो, तो हाइट कैसे निकालोगे आप। एरिया कितना दे रखा था, एरिया भी हमने निकाला 24, और बेस से डिवाइड कर दो, बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस निकालना, हाइट से डिवाइड, सॉरी हाइट निकालना, बेस से डिवाइड कर दो। हमारा बेस कितना आ गया 5 आ गया, साइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो बस इतनी सी बात पूछता है हमारा रोम्बस से। इसमें कई सारी चीज़ें जो बनती है वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये फार्मूला होते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, जिनकी क्या हो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिनकी वन पेयर, वो बोथ पेयर क्या होना चाहिए पैरेललोग्राम में, पैरेलल होना चाहिए। लेकिन ट्रेपेजियम में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक पेयर क्या हो, एटलीस्ट एक पेयर क्या हो, अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल हो, तो ट्रेपेजियम बन जाता है। इसमें कोई एक पेयर अगर पैरेलल हो गया तो ये क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम बन जाएगा बस। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। ये साइड हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, ये कोई अदर दो साइडें दे रखी हैं, तो इनका जो पैरामीटर हो जाएगा लेंथ सम हो जाएगा। एरिया पूछता है, एरिया क्या होगा इसका 1/2 ए प्लस बी, जो दोनों पैरेलल साइड है उनका सम इंटू एच। एच क्या हो जाएगा, इनके बीच में डिस्टेंस। ठीक है, ए एच हो गया। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between पैरेलल साइड। ठीक है। दूसरी बात, इनके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। आप देखो ये कब इक्वल होते हैं कब इक्वल नहीं होते, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। जब ये जो अनपैरेलल साइड है ये अगर इक्वल हुए, ये क्या हुए, इक्वल हुए, तो ये दोनों पैरेलल साइड डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर ये दोनों साइड पैरेलल नहीं थे, अनपैरेलल साइड जो थे वो इक्वल नहीं थे, तो ये डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। मैं आपको एग्जांपल देखो, एक ही क्या है, ये दोनों में इक्वल है ये। अब अगर मान लो मैं ऐसा बना देता हूँ, एक ट्रेपेजियम ऐसा बनाता हूँ, क्या आपको देखने से लग पा रहा है कि इक्वल होंगे ये डायगोनल्स? ये डायगोनल्स क्या है, लेंथ इसकी बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कभी कभी छोटे एग्जाम में क्वेश्चन बना के दे देते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रेपेजियम हो गया। ओके, क्या आप मेरी बात समझ पाए? अब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसे सिंपल दे रखा हो तो उसकी भी बात कर लेते हैं हम यहीं पर। क्वाड्रिलेटरल बस इसमें 4 साइड है, हमें नहीं और कुछ पता है इसके बारे में। और ये क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है। एक डायगोनल दे दिया हमें, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हाइट हो गया, और ये भी क्या हो गया, h2 हो गया। और ये हमारा d था, मतलब d कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। ठीक है, तो अगर इसका हमसे क्या पूछता है, पैरामीटर पूछता है, तो पैरामीटर तो वही हो जाएगा हमारा सम ऑफ ऑल साइड्स। मतलब अगर ये यहाँ से a है लेंथ, ये b है, c है, d है, तो a b c d तो हमने पहले मान रखा है, कुछ भी मतलब चारों साइडों का सम क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। लेकिन अगर एरिया पूछता है तो एक बात याद रखना, जो भी डायगोनल्स होता है वो कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसे 2 इक्वल पार्ट एरिया में डिवाइड कर देता है। अभी जो डायगोनल्स बनाया हमने ना, ये और ये 2 इक्वल एरिया में, या इक्वल नहीं होगा, सॉरी, दो पार्ट 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, तो इक्वल एरिया नहीं बनाएंगे। तो यहाँ से एरिया अगर निकालना चाहें हम, तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे आप, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो एरिया हम सीधा क्वाड्रिलेटरल लिखते हैं, ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालोगे, देखो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 d बेस इंटू हाइट। ये क्या था हमारा, एक ट्रायंगल ही तो था ऊपर वाला। अब नीचे वाले ट्रायंगल की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 d इंटू h2। अब यहाँ से कॉमन क्या क्या है, 1/2 इंटू d कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, h1 प्लस h2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1/2 d मीन्स डायगोनल्स ब्रैकेट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू डायगोनल एंड अदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू डायगोनल। ये क्या हमारा हो जाएगा, दोनों हाइट हो जाएंगी, इनको सम करके डायगोनल से मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो, ये एरिया हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, और अगर इस पर चाहो तो एक क्वेश्चन छोटा सा लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो, क्या कि लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 54 सेंटीमीटर। एक डायगोनल है, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 54 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स आर
परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है 36 एंड 30 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया, तो एरिया बताना है। ये कितना हमें दे रखा था भाई 54 दे रखा था, ये 36 है और ये कितना दे रखा है 30 दे रखा है। तो पुट कर दो यहाँ, क्या हो जाएगा 1/2 डी कितना है 54 इंटू 36 प्लस 30, 1/2 54 इनको प्लस कर लोगे कितना आ जाएगा 66। ठीक है, एक को डिवाइड कर दो 33 आ जाएगा, 33 मल्टीप्लाई कर दो 12 2 15 12 27 27 28 8, तो देख लेना यही आ रहा होगा 1782 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ठीक है, आइए कुछ और बात करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में थर्ड वीडियो में जो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, स्क्वायर या रेक्टेंगल पढ़ाया था। तो मैंने एक बताया था, एक चीज़ मैं और बताऊंगा। एक हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि अगर ये कोई रेक्टेंगुलर पार्क था, क्या है ये रेक्टेंगुलर पार्क है, ध्यान से पढ़ देखना इसको। तो इसके चारों तरफ हमने क्या बनवा दिया, बाहर की तरफ इसकी लेंथ क्या थी, लेंथ और ब्रेथ मैं लिख देता हूँ पहले, ये x है और ये y है। ठीक है, इसके चारों तरफ हमने क्या बनाया, एक रास्ता बनाया, इसको LP, ये L हो गया और ये B हो गया। इनकी लेंथ जो ब्रेथ है वो क्या है, इक्वल है। हमने ये रास्ता बनाया चारों तरफ, तो हमसे इनका एरिया पूछ लेता है। क्वेश्चन में क्या पूछता है, इसका एरिया पूछता है। तो इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होगा एरिया पाथ इक्वल टू 2x, x क्या है, इस पाथ की लेंथ है, चौड़ाई है, ब्रेथ है, 2x L प्लस B प्लस 2x। ठीक है, ये कब होगा, जब ये रास्ता बाहर की तरफ बना हो। कहाँ बना हो, बाहर की तरफ बना हो, इस आउटवर्ड, जब इस पार्क से आउटवर्ड, मतलब ये अंदर वाली लेंथ हमें पता हो। अब दूसरा कंडीशन क्या आएगा, पार्क की लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है आपको, और जो रास्ता बना था वो कहाँ बना है, अब बाहर ना बन के अंदर बना हुआ। ये अरे क्या मार्कर में चुका, ये अंदर बना हुआ है और इसकी भी लेंथ कितनी, ब्रेथ कितनी दे रखी है, x दे रखी है, समान चौड़ाई है। तब एरिया पाथ क्या हो जाता है, टू एक्स एल प्लस बी माइनस 2x। यहाँ क्या हो जाता है, ध्यान रखना माइनस हो जाता है। जब इनसाइड होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जब आउटसाइड होगा तब प्लस रहेगा। एक तीसरा कंडीशन क्या है वो भी देख लो। तीसरा कंडीशन होता है ये पार्क बना हुआ है, इसके सेंटर से रास्ता ही गुजरता है, पैरेलल टू लेंथ एंड ब्रेथ, और ये क्या करते हैं, मिड में एक जगह एक इंटरसेक्शन बनाते हैं। ये हमारा रास्ता हो गया और यहाँ बीच में कट करते हैं।
ठीक है। इनकी लेंथ की ब्रेथ कितनी है, इसकी x है, L और B रेक्टेंगल है। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, एरिया पाथ इक्वल टू x L प्लस B माइनस x। ठीक है। तो जितनी बार इस पार के, अब आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं जिससे याद रहे, जितनी बार इस पार के अंदर बनेगा, जितनी बार इस पार के अंदर बनेगा एरिया, सॉरी हमारा पाथ, उतनी बार माइनस है। देखो दो केस में माइनस है, एक जो हमने आउटवर्ड बनाया था उसमें केवल प्लस होता है। ओके, क्या आप मेरी बात को समझ पाए? अब आइए बात करते हैं, आपने एक शेप सुना होगा हेक्सागन। हेक्सागन के बारे में सुना होगा आपने, हेक्सागन क्या होता है? सॉरी, षष्ठभुज कहते हैं हिंदी में। हेक्सागन 6 इक्वल साइड से बना होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, हेक्सागन। इनकी सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती है, ए ए ए ए और ए। ठीक है। अगर इसकी पैरामीटर की बात की जाए तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर इक्वल टू 6a। अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया ध्यान से देखना आप, ये हमारा सेंटर हो गया इस हेक्सागन का, यहाँ से इसको यूँ मिला दो तो ये क्या बन जाता है, एक क्या बन जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। ठीक है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो इसका इक्विलेटरल कितने ऐसे बनेंगे, एक, तो जितनी साइड होगी उतनी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। तो कितने हो जाएंगे, 6 साइड है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 × a²। यहाँ से 6 से कैंसिल हो गया, या आप ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको क्या याद कर लो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। अगर आप कैंसिल करना चाहो तो क्या हो जाएगा, 3√3/2 × a²। ठीक है। अब अगर इसकी हाइट की बात की जाए इस ट्रायंगल की, तो हाइट क्या हो जाएगा, ये हाइट कितना हो जाएगा, h इक्वल टू √3/2 × a। ये हम कहाँ पढ़े थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में पढ़े थे। ठीक है, ये हो जाता है। लेकिन जो इसमें हाइट होगा वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा पूरा, तो ये भी h हो गया और ये भी h हो गया। तो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा इसमें ये पूरा h कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसके अंदर अगर बड़े से बड़ा रेक्टेंगल बनाया जाए तो उसका एरिया पूछता है। ये हो गया h, ये हमारा हो गया एक बड़े से बड़ा रेक्टेंगल, तो इसका एरिया क्या होगा और हमारा पैरामीटर क्या होगा। तो इसके लिए साइड क्या बनेगी, पहले साइड देख लेते हैं हम, फिर जो निकालना होगा निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, h और h 2h बनेगा, तो ये √3a होगा। अगर हम पूरे एरिया की, सॉरी अगर हाइट की बात करें हेक्सागन में, तो √3/2a ऊपर हो जाएगा, √3/2a नीचे हो जाएगा। इसे यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाता है, √3 × a हो जाता है। तो √3a इधर बन जाएगा, √3a ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से क्या बनता है, हमारा एक रेक्टेंगल बन जाता है। अब अगर इस रेक्टेंगल का एरिया की बात कर दें तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल √3a × a, क्योंकि इसका जो बेस है वो क्या है, a, तो √3a² हो जाता है। ओके।
तो इतनी सी बात पूछता है इसमें। अब एक दो चीज़ें और बची हैं इसमें बात करने को, मेंसुरेशन 2D में। उसके बाद हमारे फार्मूला कंप्लीट हो जाएंगे और हम क्या स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस करना इस पर स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं कब तक ख़त्म हो जाता है। हेक्सागन में ही अगर ये कोई हेक्सागन दे रखा है, इसके इनसाइड सर्कल बनाया जाता है, सर्कल इनसाइड हेक्सागन। ऐसा टच क्यों नहीं हुआ भाई? ठीक है, तो इसका रेडियस क्या होगा? तो देखो ये सेंटर हुआ, ये सेंटर हुआ, तो इसमें रेडियस क्या बनेगा? ये वाली हाइट तो होगी, तो रेडियस यहाँ से क्या आ जाएगा? ये हाइट हुई थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है, तो क्या हो जाएगा? √3/2 इंटू ए। ये क्या था? सर्कल इनसाइड हेक्सागन। अब अगर यही सर्कल कहाँ हो, आउटसाइड में, आउटसाइड होगा तो कहाँ क्या होगा देखते हैं। ये क्या हो गया हमारा सेंटर, ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, अब जो इसका रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि यही तो रेडियस होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जो होगी वही रेडियस हो जाएगी इसकी। तो यहाँ से रेडियस क्या बनेगा? ए हो जाएगा। यहाँ से रेडियस ये हो गया। और अगर एरिया की बात करें, दोनों में कंपेयर अगर कर लें, दोनों ट्रायंगल ये और ये, इसको R1 मान लो, ये R2 हो गया, तो इनका रेशियो क्या आएगा? R1:R2, मतलब इन रेडियस और आउट, ये क्या हो जाएगा? इन रेडियस और आउटर रेडियस जो बनेगा, आउटर सर्कल बनेगा उसका। तो ये क्या हो गया? √3/2 ए, और ये कितना हो गया? ए से ए कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा? √3:2 क्या हो जाएगा? इनके रेडियस का, रेडियस क्या बनेगा? रेडियस का रेशियो बन जाएगा। अगर एरिया का रेशियो बताना हो कि एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? A1:A2, तो क्या होता है भाई? इसका स्क्वायर हो जाता है, तो स्क्वायर कर दो 3:4 हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि सर्कल हो या स्क्वायर हो तो जो रेडियस होते हैं, पैरामीटर होते हैं, ये सब सेम रेशियो में होते हैं दो सर्कल के, लेकिन अगर एरिया की बात करें तो उनका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो आप वहाँ से एक बार देख लें। अब आइए हम बात करते हैं सर्कल की। सर्कल सर्कल इसे हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त। चलो मैं 3D जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुत कॉमन सा डिफरेंस। तो ये क्या बन गया हमारा? एक पता नहीं क्या बना, सर्कल बनाया भाई मैंने, जो मेरे से बना। ये क्या हो गया? D हो गया, और ये R हो गया। अगर रेडियस की बात की जाए तो रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे हम रेडियस कहेंगे। ठीक है, रेडियस हो गया। अगर डायमीटर की बात करें, डायमीटर क्या होता है? 2r, या r की सरकमफ्रेंस 2πr,
पाई इक्वल टू 22/7 या 3.145678 ऐसे करके वैल्यू आती है, लेकिन जो हम 3 डिजिट ही लेते हैं इसकी 3.14, ये इनफाइनाइट टर्म तक ऐसे चलती रहती है और इसीलिए इनफाइनाइट टर्म तक आती है, इसीलिए इस पाई को क्या कहा गया है, एक इरेशनल वैल्यू, फिक्स वैल्यू बन नहीं पाती इसका डिवाइड करके, इसलिए क्या कहा गया इसे, एक इरेशनल नंबर कहा गया इसे, ठीक है, पाई को। अगर इसके एरिया की बात करें तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। किसका एरिया है ये एरिया होता है हमारा सर्कल का। अगर सेक्टर की बात करें, रफ कर दूं मैं, ये क्या कहलाता है, माइनर और ये मेजर, ठीक है, ये माइनर सेक्टर हो गया और ये मेजर सेक्टर हो गया। अगर इसकी एरिया बात करें, यहाँ बीच में एंगल कितना है, थीटा, इस पूरे की जो थीटा लिखा है, अगर इस पूरे सर्कल के एरिया की बात करें तो कितना होता है, 360 डिग्री बनता है और ये कितना एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर इस थीटा की केवल बात कर लें तो क्या हो जाएगा, ये जाके इधर डिवाइड करेगा, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और थीटा बाई 360। क्या किया हमने, जो एंगल था इससे डिवाइड किया और जितना एंगल चाहिए वो हमने मल्टीप्लाई में लिख लिया। तो जिस भी एरिया का चाहिए होगा सेक्टर का एरिया, उसका लिख लेंगे। अगर यही हम लेंथ की बात कर लें इसकी, तो लेंथ कितना आएगा, लेंथ ऑफ आर्क, तो अगर पूरे लेंथ की बात करें 360 की, तो कितना होता है, 2 पाई आर हो जाता है। अब 2 पाई आर हो गया, लेंथ ऑफ आर्क, तो अगर थीटा का निकालना तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360, ठीक है। इस 2 से 360 कैंसिल हो जाता है, 180 आ जाता है, तो यहाँ फार्मूला क्या बनता है, पाई आर इंटू थीटा अपॉन 180, ओके। ये क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ आर्क। एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ, सॉरी, लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस। ये आप बात को याद रखेंगे, बहुत काम होने वाला है आपके, ठीक है। अगर आप चाहो तो देखो 1/2 क्या हो गया, थीटा अपॉन 180 इंटू क्या हो जाता है, पाई आर इंटू रेडियस आर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और यही तो फार्मूला लिखा है हमने यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, तो ये यहाँ 360 लिख लेना। तो आप इस बात को याद कर लें, ये क्या हो गया हमारा, लेंथ ऑफ आर्क हो गया, ठीक है। तो ये बात याद रखना आप कि 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाता है, ठीक है। अगर हमने क्या बनाया, 2 सर्कल, ये क्या हो गया, कंसेंट्रिक सर्कल। जो बड़ा वाला सर्कल है इसका आर हो गया रेडियस और इसका स्मॉल आर हो गया। तो यहाँ से अगर हमसे लिया जाए एरिया ऑफ रिंग बोलें या पाथ बोलें इसको, ये जो है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे आप, इस एरिया का। देखो बड़े वाले सर्कल से छोटा वाला सर्कल माइनस कर दो, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, क्या आ गया, पाई
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख लो, एक ब्रैकेट में क्या लिख लो, ए माइनस बी लिख लो, ए माइनस बी, ये फार्मूला बन जाता है या पाथ रिंग जो भी आप इसे कह लें उसका। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई क्या हो जाती है, विद ऑफ पाथ या रिंग, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाता है। ओके, तो इस r माइनस आर को हम निकाल कर ऐसे सकते हैं, देखो इस बड़े वाले सर्कल से, बड़े वाले सर्कल के सरकमफ्रेंस से छोटे वाले सर्कल के सरकमफ्रेंस को माइनस कर दो, बड़े वाले सरकमफ्रेंस से छोटे वाले सरकमफ्रेंस को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, जैसे लिखा है 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर, इसी को लिख लो C1 माइनस C2। यहाँ से क्या हो गया, 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, तो r माइनस स्मॉल आर इजक्वल टू C1 माइनस C2, r माइनस स्मॉल आर इजक्वल टू C1 माइनस C2 बाई 2 पाई। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला हम यूज करेंगे कहाँ निकालने के लिए, जब एरिया आप पाथ पूछेगा, ऐसा 2 सर्कल देगा और एरिया आप पाथ पूछेगा तो हम क्या दे रखा होगा, दोनों का सरकमफ्रेंस दे रखा होगा, दोनों सर्कल का सरकमफ्रेंस देता है और हमसे पूछता है कि इस रोड को बनाने में इस पाथ की चौड़ाई क्या होगी, तो हम डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं, आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल माइनस सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल अपॉन 2 पाई। ओके, इस फार्मूले से यूज कर सकते हैं। अगर हम ये सेमी सर्कल की बात करें, थोड़ा सा सेमी सर्कल क्या हो जाता है, क्या होता है ये देख लेते हैं। सेमी सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं, सेमी सर्कल पढ़ना नहीं अच्छा। तो इसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है, रेडियस तो आपको पता ही है, सेम ही होगा r, जिसका एरिया पैरामीटर बनेगा वो देख लो, पैरामीटर सर्कल का क्या था भाई, 2 पाई r, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, सेमी सर्कल है। और याद रखना सर्कल में ये पार्ट नहीं होता, तो यहाँ ये ऐड हो जाएगा, ये r हुआ और ये r हुआ, तो क्या ऐड हो जाएगा, 2r, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r कॉमन ले लो तो क्या हो गया, पाई प्लस 2, ये क्या हो जाता है, इसका पैरामीटर हो जाता है। अगर एरिया की बात कर ले तो एरिया क्या बनेगा, पाई r स्क्वायर बाई 2, क्या हो जाएगा, जो सर्कल का होता है उसका ही हाफ कर लेंगे हम। ठीक है, अब आइए हम कुछ ज़रूरी बात करते हैं। एक रेगुलर पॉलीगन होते हैं और इस पर क्वेश्चन बहुत पूछा गया, मतलब सीपीयू में भी पूछा गया, आपका CHSL में पूछा गया है, CGL टायर 1 CGL टायर 2 में भी पूछा गया, MTS में भी पूछा गया, मतलब SSC तक का तो कोई एग्जाम है नहीं जिसमें ना पूछा गया हो। CDS में भी पूछा जाता है, NDA में भी पूछा जाता है, आपके हर एग्जाम में देखने को मिला है जहाँ तक मैंने देखा अब तक। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन क्या होता है भाई, पहले पॉलीगन वो चीज़ें होती हैं क्लोज्ड फिगर विद साइड, मतलब कितने भी साइड से क्लोज्ड होके एक फिगर बना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। वो कितने भी साइड हो, मतलब क्लोज्ड होना चाहिए फिगर, मिनिमम 3 साइड हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, तो क्या कहलाएगा, पॉलीगन कहलाएगा। ओके, अब क्या पूछता है इसमें, एक हम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की बात कर लेते हैं। पहले पॉलीगन, ये क्या बनाया हमने, एक कोई भी पॉलीगन कितने भी साइड है,
यार कम से कम बन तो जाए। एक हमने पॉलीगन बना दिया, ये रेगुलर होगा भाई, इसकी साइड क्या है, बस यहाँ रेगुलर हो ना हो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, इक्वल है। तो जिसका इंटीरियर एंगल, ये क्या हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया, इंटीरियर एंगल। और ये जो बाहर वाला है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इन सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल, ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, एक और बात सुनो आप, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, तो ये कितना होता है, एक सर्कल के जितने एंगल बनते हैं अंदर वही बनता है, कितना बनता है, 360 बनता है सर्कल में पूरा, तो ये क्या हो जाता है, 360 हो जाता है। अब भाई ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ईच एक्सटीरियर एंगल तो 360/n हो जाता है। ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इसकी वैल्यू क्या होती है, n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री होती है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। अब ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या हो जाता है, n-2 इंटू 180 अपॉन में n क्या है भाई, नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगन, कितने पॉलीगन में कितने साइड हैं वो क्या हो गया, n हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ डायगोनल्स भी पूछता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स कि अगर एक कोई पॉलीगन है उसमें कितने डायगोनल्स बनेंगे। तो क्या हो जाता है इसका फार्मूला, n-3 अपॉन 2। ठीक है, ये भी याद रखना, डायगोनल्स के लिए एक ही फार्मूला है बस। बाकी ये क्या था, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल, ये फार्मूला थे। चलो इस पर एक क्वेश्चन भी लिख लो, बाकी मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जब हम क्या पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चंस कर रहे होंगे। एक क्वेश्चन लिख लो इसका, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन इन विच द नंबर ऑफ डायगोनल्स आर 27। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। और हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना दे रखा था, 27 दे रखा था। यही फार्मूला यूज करेंगे, 27 इक्वल टू n-3/2। तो कितना हो जाएगा, n-3 54। अब देखो इसे सॉल्व नहीं करना है कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना के आप सॉल्व कर रहे हो, इसमें वैल्यू देखो पुट करना कि n की कितनी वैल्यू पुट करें कि 54 आ जाए।
तो कितना हो जाता है, 14 चौक 9 6 54, 9 इंटू 6, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ जाएगी, सॉरी 9 आ गई। अब हमसे पूछा क्या था, इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर, नंबर ऑफ साइड से पूछा था, तो यही आंसर होगा। अगर इंटीरियर एंगल पूछा होता तो हम निकाल देते, हमारे पास फार्मूला है n-2, सम पूछा होगा n-2 इंटू 180 कर देंगे, और अगर ईच पूछा होगा तो n-2 इंटू 180 अपॉन n कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्लास जो होगी, हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, उसमें हम क्वेश्चंस के साथ आएंगे। 2D पर क्वेश्चंस कैसे होते हैं, 2D के और भी जो फार्मूलाज होंगे, जो भी हमारा कुछ ट्रिक होगा या कुछ कॉन्सेप्ट होगा, वो हम बीच में जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसी टाइम देंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो हमने पहले डिस्कस कर लिया, तो 4 क्लासेज में डिस्कस हो पाई, और आगे हम ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस भी अपलोड करूँ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। स्टडी वेल, सब लोग अच्छे से तैयारी करें, जल्दी जल्दी सबका सिलेक्शन हो, जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हो। मे बी होप फॉर वेल कि जल्दी जल्दी एग्ज़ाम स्टार्ट हो, कोरोना ख़त्म हो और एग्ज़ाम से स्टार्ट हो हमारे, ठीक है। सेफ रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।